में हम आपको बता रहे थे इवेंट्स लाइब्रेरी के बारे में। अब हम आपको इवेंट्स विंडो के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहते हैं, इसमें और क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। इसमें आगे का जानकारी के लिए आपको इसके अंदर कुछ न कोई थोड़ी सी मीडिया, कुछ फाइल्स को इंपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे, आप इस विंडो में आपको सेंटर में इंपोर्ट मीडिया आइकन शो हो रहा है। इस पर आप डबल क्लिक करके या फाइल में जाकर के इंपोर्ट मीडिया ऑप्शन का चुनाव करें या कमांड आई शॉर्टकट ऑप्शन का प्रयोग करें। हम यहाँ पर इसी विंडो में उपस्थित इंपोर्ट मीडिया आइकन पे क्लिक करते हैं। अब हम इंपोर्ट मीडिया आइकन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने मीडिया इंपोर्ट ऑप्शन ओपन हो गया है। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके सिस्टम में आपकी फाइलें कहाँ पर हैं। यदि आपने यहाँ पर कुछ फाइलों को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपके सिस्टम से अटैच हैं तो वो यहाँ शो होंगी, और आपके पास कैमरा वगैरह अटैच है तो वो आपको यहाँ पर शो होंगी। फिलहाल हम अपने सिस्टम में डेस्कटॉप पे जा करके कुछ फाइलें हमने जो रखी हुई हैं उनको हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लोअर साइड में मैकेटोस एचडी शो हो रहा है। यहाँ पर हम यूज़र पे जाते हैं। यूज़र में जाने के बाद डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपके सामने वो पूरी लिस्ट होगी, फोल्डर्स होंगे। वहीं पे हमने जो फुटेज है वो यहाँ पर उपस्थित है। इसमें से हम 20 फाइल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। 20 फाइल को हम सेलेक्ट करने के लिए इस डिवाइडिंग लाइन पे क्लिक करके आप इसकी ऊपर की प्रीव्यू एरिया को कम कर सकते हैं, यहाँ लिस्ट एरिया को आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो फाइलें आप प्ले करने वाली हैं आप यहाँ जैसे सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ उनको प्ले करके देख सकते हैं, या यहाँ पर भी आप ऐसे माउस के द्वारा सेलेक्ट करके उसके अंदर क्या क्या है वो आप यहाँ से इसको देखा जा सकता है। वो आपको उस फाइल में क्या क्या है वो आपको यहाँ प्रीव्यू एरिया में शो होता रहेगा। जिस भी फाइल को आप सेलेक्ट करोगे वो फाइल की पूरी क्लिप आपको यहाँ पर देखी जा सकती है। अब आप एक फाइल या एक से अधिक फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए आप चाहें तो पूरी क्लिक करें और शिफ्ट के साथ जितनी भी क्लिप्स को आपको चाहिए वहाँ क्लिक कर लें। हमको 20 फाइल चाहिए तो आप पहले एक पे क्लिक करें, उसके बाद जो लिस्ट आपको चाहिए वहाँ पे जा कर के क्लिक कर लेंगे और शिफ्ट बटन दबा के रखेंगे। तो अब आप 20 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 20 की 20 फाइलें यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट करने के बाद आप इंपोर्ट सेलेक्टेड आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आता है जो पूछता है ऐड टू एग्जिस्टिंग इवेंट। FCP10 इवेंट्स क्रिएट है, उसके अंदर आप इस फाइल को लाना चाहते हैं। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर 2 शो हो रहे हैं, 40, 401, 15 या FCP10। आप यहाँ से किसी इवेंट का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपके सामने यहाँ पर कोई भी इवेंट नहीं शो हो रहा है या कोई नया इवेंट बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ क्रिएट न्यू इवेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 लाइब्रेरी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है जो कि आपके इवेंट विंडो में हैं। चाहे आप इस लाइब्रेरी के अंतर्गत या इस लाइब्रेरी के अंतर्गत आप इसको ला सकते हैं और नया इवेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर उसका नाम दे देते हैं जो आप नया इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, और किस लाइब्रेरी के अंतर्गत क्रिएट करना चाहते हैं उसका आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर पहले से मौजूद FCP10 इवेंट्स में ही लाना चाहते हैं तो इस पर ऐड एग्जिस्टिंग इवेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसका चुनाव करेंगे। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आपके सामने शो करता है फाइल कॉपी टू लाइब्रेरी। आप जो फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं उनको आप लाइब्रेरी एरिया जहाँ पर आपने लाइब्रेरी सेट किया है वहाँ पर इसको आप कॉपी करना चाहते हैं या इस फाइल को उसी लोकेशंस पे रखे देना चाहते हैं जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। कॉपी टू लाइब्रेरी एंड लीव फाइल इन प्लेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप कॉपी टू लाइब्रेरी करेंगे तो जहाँ से आप फाइलें ला रहे हैं वो वहाँ तो रहेंगी और आपके लाइब्रेरी एरिया जहाँ पर आपने लाइब्रेरी सेट की है उस लोकेशन पर भी वो सारी फाइलें कॉपी हो जाएंगी, जिससे आपको काफ़ी स्पेस की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम यहाँ पर लीव फाइल इन प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर ट्रांसकोडिंग आप चाहते ये हैं, आप जो फाइलें ला रहे हैं उनको आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगी, आपके लाइब्रेरी एरिया में नई फाइल क्रिएट करेंगी। इसमें भी आप स्पेस
की आवश्यकता होती है। प्रॉक्सी में आपको थोड़ी सी कम क्वालिटी की कॉपी क्रिएट होती हैं। एडिटिंग परफॉर्मेंस, आज इससे आपकी एडिटिंग परफॉर्मेंस तो अच्छी हो जाती है और इसका साइज भी छोटा रहता है। आप चाहें तो इंपोर्ट की गई फाइल को आप ऑप्टिमाइज मीडिया में हाई क्वालिटी में फाइल्स की कॉपी को आप लाइब्रेरी में ला सकते हैं या प्रॉक्सी में, या आप दोनों में किसी चीज़ को नहीं लाना चाहते हैं, जिस कंडीशन में आपकी फाइल्स हैं उसी कंडीशन में आप लाना चाहते हैं और यूज़ करना चाहते हैं और उसकी कोई कॉपी आप अपने लाइब्रेरी एरिया में नहीं लाना चाहते हैं, तो आप इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। कीवर्ड, यदि कोई कीवर्ड फ्रॉम फाइंडर टैग, फाइंडर में जो टैग है उनको लाना चाहते हैं तो इसको आप चेक करें। इसके बारे में हम डिटेल में इंपोर्ट ऑप्शन जब प्रयोग करेंगे उस बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ केवल लीव फाइल्स प्लेस करते हैं और इंपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देखें सारी फाइलें आपकी इंपोर्ट होकर के आपके इवेंट एरिया में आ गई हैं। अब यहाँ पर आपका इवेंट एरिया में आप जितनी फाइलें आपने इंपोर्ट किया है 20 फाइल्स, वो सारी फाइलें आपके इवेंट एरिया में आ गई हैं। इनको हम प्रयोग करने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं वो आपको अब हम बताते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ बिन के अंदर कोई नहीं आता है, आपको इवेंट के अंतर्गत सारी मिलती हैं। इनको आपको किस प्रकार देखना है, अब आप देखिए इवेंट में और कई सारे ऑप्शन हैं। यहाँ सर्च ऑप्शन है, आप यदि किसी फाइल को आपको सर्च करना है, आपको नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं 00010, तो यहाँ पर हमने देखिए नाम दिया और वो फाइल सर्च होकर आपके सामने आ गई है। यदि आपके इवेंट एरिया में कोई फाइल है और आप उसको सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर सर्च ऑप्शन का प्रयोग करें और आप वो फाइल आपके सामने सर्च होके आ जाएगी। इसको हम क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च ऑप्शन डीएक्टिवेट होगा और सारी फाइलें आपको यहाँ शो होने लगेंगी। जब तक आपका कोई नाम यहाँ पर लिखा रहेगा, जैसे हमने यहाँ पर 0 टाइप किया है 11, तो केवल वही फाइल शो होगी जिसको आपने सर्च ऑप्शन में दे रखा है। इसलिए हम यहाँ पर सर्च करने के बाद क्लोज आइकन पे क्लिक करते हैं, जिससे कि सर्च ऑप्शन डीएक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लोअर साइड में कई सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं इवेंट विंडो में कौन कौन से हैं, उनका क्या काम है। सबसे पहला ऑप्शन है शो और हाइड लाइब्रेरीज। यदि आप लाइब्रेरी, यहाँ पर जो लाइब्रेरी हैं उनको आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, उनको क्लोज करने के लिए आपके पास यहाँ बटन दिया गया है। यदि आपकी सारी फाइलें इंपोर्ट हो गई हैं, अब आपको इस एरिया की ज़रूरत नहीं है, आप चाहते हैं कि आपको सारे एरिया पूरी विंडो में केवल आपकी फुटेज ही दिखे, तो आप इस एरिया को इस आइकन पे क्लिक करके इस एरिया को भी आप एज ए फुटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपके सामने अगला ऑप्शन है ग्रुप बाई, सॉर्ट बाई। ये शो करता आपको फाइल का जो अरेंजमेंट है किस प्रकार करना है। इसको आप अरेंज बाई, सॉर्ट बाई नेम, सॉर्ट बाई टेक, ड्यूरेशन। अब देखिए हमने ड्यूरेशन के हिसाब से किया तो यहाँ देखिए इसका सीक्वेंस चेंज हो गया। तो सबसे पहले 10, 11, तो ये ड्यूरेशन के हिसाब से सेट हो गई हैं। इस प्रकार इसका प्रयोग करके यदि आपने कोई ग्रुप वगैरह कर रखा है, फाइल टाइप कर रखा है या ड्यूरेशन के हिसाब से कुछ सेट कर रखा है, तो यहाँ पर देखें हम यहाँ पर नाम देते हैं कंटेंट क्रिएटेड। ये यदि आपने कई सारे कंटेंट आपने इंपोर्ट किया हुआ है तो उनको डेट के हिसाब से यदि आपको शो हो करना है तो यहाँ पर आपको सामने ऑप्शन होता है वो कंटेंट किस डेट में क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर डेट के हिसाब से आ जाएगा। यदि ये कंटेंट आप इंपोर्टेड डेट के हिसाब से लाना चाहते हैं, यानी यदि आपने अपने इवेंट में कई सारी फुटेज को डेट के वाइज इंपोर्ट किया है और अब आप चाहते हैं कि हमने उस डेट में कौन कौन सी फुटेज इंपोर्ट की थी, तो आप डेट वाइज इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर डेट वाइज पूरा शो करेगा कि आपने किस डेट में कौन सी फाइल इंपोर्ट की है। इसी प्रकार यदि आप इसको फाइल को कन्वर्ट करते समय या इंपोर्ट करते समय आपने रील, सीन या ड्यूरेशन या फाइल टाइप आदि का ऑप्शन प्रयोग किया है, तो आप इसका उपयोग करके अपनी कैटेगरी को यहाँ पर शो होने वाली लिस्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप ग्रुप के हिसाब से इन सारे कंटेंट के हिसाब से ग्रुप बनाना चाहते हैं
तो आप ग्रुप के हिसाब से यहाँ शो देख सकते हैं, या उन फाइल्स को नेम के टेक के ड्यूरेशन में, कंटेंट क्रिएट डेट के हिसाब से असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में देखना चाहते हैं, तो आपके सामने इन ऑप्शंस का प्रयोग करके आप इवेंट में लाई गई या इंपोर्ट की गई फुटेज को उस कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। ये आपका आइकन व्यू है, ये आपका लिस्ट व्यू है। ये आइकन यानी फिल्म स्ट्रिप व्यू है। यदि आप इवेंट में इंपोर्ट की गई फुटेज को फिल्म स्ट्रिप व्यू में देखना चाहते हैं तो आप इस आइकन का प्रयोग करें। यदि आप लिस्ट व्यू में देखना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन है आपका लिस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी लिस्ट व्यू में आपको शो होती रहेंगी, और यहाँ पर इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको शो होती रहेगी कि उसकी ड्यूरेशन क्या है, नाम क्या है। और लिस्ट व्यू में आप इन कॉलम्स की ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा करके जो इम्पोर्टेंट होता है उसको आगे या इसको पीछे अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में यहाँ पर बने आइकन को भी क्लिक करके असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में परिवर्तित किया जा सकता है। इस कॉलम की ड्यूरेशन को, लेंथ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, या इसके सीक्वेंस में परिवर्तन आप मैन्युअली कर सकते हैं। लिस्ट व्यू में जब भी आप किसी क्लिप को सेलेक्ट करते हैं तो उसका पूरा व्यू यहाँ पर शो होता रहता है, और इसके साथ ही जैसे आपका प्ले हेड उस क्लिप के ऊपर जाता है, उस प्ले हेड के पे जो फ्रेम होता है वो आपको व्यूअर विंडो में शो होता रहता है, चाहे आप लिस्ट व्यू में हो या फिल्म स्ट्रिप व्यू में हो। यहां पर आपको ऑडियो की वेवफॉर्म भी शो हो रही हैं, जिसको आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑडियो है या नहीं है। यदि आप आइकन व्यू में रहते हैं तो आप यहां पर एक एक फाइल पे क्लिक करके आप ऐसे जाते हैं, और यदि आप फिल्म स्ट्रिप व्यू में रहते हैं तो आप ऐसे कि उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे यहाँ पे क्लिक करके आप इनको, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है उसको आप व्यूअर में प्ले करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ राइट साइड में कुछ और दो आइकन और दिए गए हैं। इससे क्या होता है, जो ये आइकन जो आपको दिखाई पड़ रहा है उस आइकन के अंतर्गत कितने मिनट का फ्रेम आप बनाना चाहते हैं वो आप शो कर सकते हैं। 1 सेकंड का, तो ये जो फ्रेम दिखेगा वो आपको 1 सेकंड का दिखेगा। ये जो फ्रेम दिख रहा है ना, इतना ये आइकन जो दिख रहा है ये 1 सेकंड का है। यदि इस आइकन के अंतर्गत आप कितने सेकंड की फुटेज देखना चाहते हैं या कितने मिनट की देखना चाहते हैं उसकी वैल्यू आप यहां से तय कर सकते हैं। फिल्म स्ट्रीम मोड हो या आपका लिस्ट व्यू मोड हो। तो ये जो आइकन है अभी यहां पर 10 सेकंड है, तो ये जो फुटेज यहां पर शो हो रही है वो 10 सेकंड की शो हो रही है। एक क्लिप 5 फ्रेम के हिसाब से यहां पर शो हो रही है। देखिए अलग अलग फाइल्स, ये देखिए एक फाइल है, यहाँ 2 सेकंड की ये है, तो ये क्लिप एक यहाँ पर जो स्ट्रिप दिख रही है, ये जो बॉक्स रेक्टेंगल दिख रहा है, ये 2 सेकंड का बनेगा। उसके हिसाब से क्लिप की लेंथ डिसाइड होती है। जैसे यहाँ से दूसरी क्लिप शुरू हो रही है, यदि आप इसकी ड्यूरेशन कम कर देंगे, 5 सेकंड कर देंगे, तो क्लिप का साइज उसी हिसाब से बड़ा होता जाएगा। इस तरीके से आप एक फ्रेम में कितने सेकंड देखना चाहते हैं उसकी सेटिंग आप यहां से कर सकते हैं। इसी प्रकार आप यहां पे लिस्ट व्यू में भी रहेंगे तो आपका ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। ये दोनों ऑप्शन केवल फिल्म स्ट्रिप व्यू में ही वर्क करते हैं। यहां से आप क्लिप की हाइट को या वेवफॉर्म को देखना है या नहीं देखना है उसको भी आप यहां कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट को कंट्रोल आप इस तरीके से छोटा कर सकते हैं, और बड़ा करना है तो आप इसके हाइट को और बड़ा करके देख सकते हैं। क्लिप की हाइट को यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप यहां पर फिल्म स्ट्रिप व्यू में आप ऑडियो के वेवफॉर्म को भी देखना चाहते हैं तो आप यहां इस पर क्लिक करके उसकी ऑडियो वेवफॉर्म को साथ में देख सकते हैं। इस प्रकार इवेंट विंडो में सारी क्लिप को आप यहां प्रीव्यू कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको इंपोर्ट कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों की इसकी आवश्यकता है। और यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं उसके लिए धन्यवाद। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।